यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बाबा पिता की स्तुति हो, बाबा पिता को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हमने वचन में सुना नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 3 और वचन 15 में, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। तो आज हमारे मंच पर दो चरवाहे सफेद वस्त्र पहने हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने मन के अनुकूल हमें प्रदान किया है, जो हमें विवेक और बुद्धिमानी से हमें चराते हैं। तो उनका स्वागत करने के लिए अभी मैं हमारे पल्ली पुरोहित आदरणीय फादर पीटर जी से अनुरोध करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है, तुरंत पड़ जाता है। एक बार मैं एक ऐसा मीटिंग में गया था और मुझे थोड़ा सा प्रवचन देना था। मैं सोच रहा था एक वचन वो कहाँ पर है मुझे याद नहीं। तो मैंने प्रोटेस्टेंट पास्टर से पूछा, क्या मुझे मदद करेंगे? एक ऐसा वचन है जहाँ प्रभु यहाँ लिखा है कि हमें दौड़ में भाग लेना है, यीशु के पीछे पीछे बहुत सारे शब्दों के संगरी में हम दुनिया, इस जीवन एक दौड़ है। कहाँ लिखा है? उन्होंने तुरंत बाइबल को खोला, इब्रानी पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 पढ़िए। मैं शर्मिंदा हो गया। पुरोहित होने के बावजूद मुझे कहाँ पर लिखा है मालूम नहीं था। तो मैंने तुरंत इब्रानी खोला और पढ़ना शुरू किया। तो वहां पर लिखा है, Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us, looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. तो इसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है, हम कैथोलिक लोगों का एक बड़ा कमजोरी यह है, ये बाइबल हम ज्यादा नहीं पढ़ते। प्रोटेस्टेंट लोग क्यों बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं मालूम है? क्योंकि प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच में संस्कारों का प्रयोग बहुत कम रहता है। इसमें रहता है और फिर पवित्र यूकरिस्ट जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं नहीं है, उनका सिर्फ प्रेयर मीटिंग रहता है। और प्रेयर मीटिंग में एक पास्टर आएगा, आप टीवी में देख सकते थे ना, यूट्यूब में एक पास्टर आएगा, एक बाइबल वचन पढ़ेगा, उसके ऊपर व्याख्या करेगा, फिर लोग खड़े हो जाएंगे, गाना गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। तो उनका बाइबल का परिचय बिल्कुल पक्का है। हम कैथोलिक लोग ने क्या किया? हमने कहा सबसे इम्पोर्टेंट पवित्र मिसा है, जहाँ प्रभु यीशु का शरीर और रक्त हमें मिलता है, तो हम इसके ऊपर निर्भर रहे और बाइबल का अध्ययन नहीं ज्यादा करते, उसका प्रवचन भी नहीं करते, उसको कोटिंग भी नहीं करते, बस बाइबल रहते हैं हमारे साथ। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा विश्वास को दृढ़ करने के लिए हमारे परिवारों में, हमारे अपने जीवन में ये हमें चाहिए। इसलिए संत पौलुस क्या कहता है? Woe to me if I do not preach the gospel। अगर मैं सुसमाचार का प्रघोषण नहीं करता हूं, मैं शपित हो जाता हूं। Woe to me if I do not preach the gospel। इसलिए अगर आप संत पौलुस का रोमियो का पत्र खोलेंगे, वहां अध्याय 10 देखिए अध्याय 10, रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 8 से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आप तो सुनने चाहते हैं परिवारों के बारे में, मैं परिवारों के बारे में आपको बताऊंगा, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन जैसे आप सुन लीजिएगा। तो रोमी अध्याय 10 वाक्य 8, तो वहां क्या लिखा
मुख में होना चाहिए, तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। उसके बाद बताता है अगर तुम हृदय में विश्वास करते हो और मुख से घोषित करते हो तो मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि जो भी प्रभु का नाम करता है मुक्ति प्राप्त करता है। Whoever calls on the name of the Lord will be saved. और इसके बाद आगे वहां पर संत पौलुस बताता है पर कैसे लोग उनको पुकारेंगे अगर उनको उनके बारे में मालूम नहीं है। तो आखिर में वाक्य 17 जरा पढ़िए, पढ़िए, वहां पर भी बाइबल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने में विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। क्या सुनने से? वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और जो हम सुनाते हैं प्रभु यीशु का, मसीह का वचन है। तो संत पौलुस को पक्का विश्वास था अगर हम वचन सुनते हैं, विश्वास करते हैं तो वचन के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। अगर आपका विश्वास कमजोर है, आप प्रार्थना करते हैं कुछ नहीं होता, जो विश्वास कमजोर है। प्रार्थना करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है ना। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पढ़िए, मार्कुस क्या कहता है, यीशु क्या कहता है वहां पर हमारे विश्वास के बारे में। अध्याय 11:24 मार्कुस। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जी, प्रार्थना के बारे में यीशु दो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताता है। पहली बात क्या है? विश्वास करो कि तुम्हें मिल जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं, मिलता तो अच्छा, नहीं मिलता तो क्या करेंगे? है प्रभु हमें ये देना वो देना करके हम प्रार्थना करते हैं। हमें मालूम है मेरे नहीं मिलेगा, मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने कई बार शायद नहीं मिला है, अभी भी नहीं मिलेगा, शायद कभी क्या होता है, हो सकता है मिलेगा। तो इस प्रकार हमारा विश्वास तो कमजोर, इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं नहीं होता है। अब संत पेट्रोस और यूहन्ना मंदिर गए थे, अध्याय 3 यहाँ प्रेमचरित में, वहाँ एक कंगाल बैठा हुआ है, भीख मांग रहा है। तो जब वे लोग अंदर जा रहे थे, पेट्रोस ने कहा हमें देखो, तो कंगाल ने सोचा तुरंत ये भोले के पैसा निकालेंगे, मुझे कुछ देंगे। पेट्रोस ने क्या कहा आपको मालूम है? क्या कहा? क्या मेरे पास नहीं है? सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर उठो, अपना चारपाई उठाओ और घर जाओ। और वो इंसान तुरंत शक्ति प्राप्त की और अपना चारपाई उठा, चलने लगा, वहां नाचने लगा, खुशी मनाने लगा। लोग आश्चर्य पड़ गए, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? विश्वास, पेट्रोस का अंदर जो विश्वास, जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास यीशु है, यीशु की शक्ति है, क्योंकि उन्होंने मुझे अभिषेक किया है। इसलिए मैं बताता हूं, खड़े हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाता है। विश्वास। एक और चीज चाहिए हमारे प्रार्थना ईश्वर सुनने के लिए। ये नहीं कि ईश्वर का कान बंद है, नहीं, वो सुन सकता है, पर उसको कैसे प्रार्थना करना है। वही संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11:24 हमने पढ़ा, अभी 25 पढ़ेंगे। 25 में क्या लिखा है? कोई और पढ़िए ना, आप पढ़िए ना। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा कर दे। जी, जब तुम प्रार्थना करते हो, किसी के बारे में कोई शिकायत मन में मत रखना। शिकायत होगा, आप हर एक में किसी के बारे में शिकायत होगा, तो तुम शिकायत मन में मत रखो, उनको क्षमा करो और तुम प्रार्थना करो, तो तुम्हारा प्रार्थना ईश्वर सुनेगा। दो बात, पहली बात विश्वास करो, प्रार्थना करो, और फिर क्षमा देते हुए प्रार्थना करो। तो हम
आपसे कहता हूँ पढ़ के सुनाइएगा प्लीज। उसका हिंदी बाइबल प्लीज कैन यू रीड इट फॉर मी। उत्पत्ति ग्रंथ सबसे पहला ग्रंथ है बाइबल का, अध्याय 1 वाक्य 26 और 27। कैन यू रीड? ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों आकाश। तो ये प्रेम करने का शक्ति ईश्वर ने इंसान के अंदर शुरू से रख दिया है, पर आदि पाप के जरिए इंसान ने वो शक्ति खो गई। उसके बाद प्रभु यीशु क्रूस पर मरते हुए हमारे लिए फिर भी वो शक्ति प्रदान करता है। इसलिए प्रभु कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34 एक नई आज्ञा मैं देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। तो हमारा जीवन का व्यक्तिगत रूप में और हमारा पारिवारिक जीवन का आधार यही प्रेम है जो ईश्वर हमें देता है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है क्या हम अपने परिवार में एक दूसरे को प्यार करते हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं। तो अभी परिवार के बारे में मैं कुछ आपको आइडिया बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे बताया है जब मैं प्रार्थना कर रहा था आप लोगों के लिए। पहली बात यह है ईश्वर को प्रथम स्थान अपने व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में देना चाहिए। अगर ये हम करते हैं बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार एक परिवार केरला में जब मैं वहां पर रहता था, एक इंसान मेरे पास आए कहा फादर जी परिवार में बहुत दुख है, मेरा बेटा है, 2 बेटे हैं, एक ने शादी किया और वो औरत वो उनका मिसेस जो है हमसे नहीं बनता, वो बहुत ही लड़ाई करने वाली है, वो बहुत सारा उनके खिलाफ उन्होंने बता दिया और मैं और मेरी पत्नी हम तो बूढ़े हो चुके हैं और ये बच्चों का इस हालत से बहुत खुश नहीं है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया फादर आप लोग प्रार्थना कीजिए। मैं प्रार्थना किया, फिर मुझे मिलने आया तो मैंने को बताया आप हमारे घर में आइए, वहाँ थोड़ा आशीष कर दीजिए, थोड़ा प्रार्थना करने के लिए। मैं वहां पर पहुंच गया। घर में पहुंचने पर मैंने क्या देखा, प्रार्थना के लिए हम खड़े हैं उनके वेदी के सामने, वेदी पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ है। वहां प्रभु यीशु का क्रूसिफिक्स है, उसमें पूरा मकोड़े बैठे हुए हैं और माता मरियम का एक छोटा स्टैचू है पूरा मिट्टी से भर गया है। सेंट जोसेफ का एक स्टैचू है और कुछ फ्रेम पिक्चर वहां पर है। और मैंने क्या देखा, एक माला गार्लेट जो पता नहीं कब रखा था वहां पर वेदी के ऊपर, ऐसा टांगा है, उसका फूल का रंग मिट्टी जैसा रंग बन गया है और वो बिल्कुल सड़ गया था और फिर टाइट हो गया था। तो मैंने कहा ये आप यहाँ प्रार्थना करते हैं? जी हाँ फादर, हम रोज यहाँ प्रार्थना करते हैं। आप ये सब नहीं देखते क्या, कभी इसका ऊपर मिट्टी वगैरह बैठा हुआ आपने नहीं देखा? तो मैंने कहा पहले वो गार्मेंट निकालो वहां से, तो माला मैंने निकाला और उनको दे दिया, कम से कम उतना हो गया। फिर मैंने कहा कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ, साफ कपड़ा लाओ, गंदा कपड़ा नहीं, किचन के ऊपर वो वाला नहीं, अच्छा कपड़ा लाओ, साफ करो उसको, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जैसे वो वेदी सजाया हुआ है वैसे उनका हृदय। आपके घर में वेदी कैसा है मुझे मालूम नहीं, मैंने आकर नहीं देखा, आज वापस आके जाके देखिएगा क्या धूल मिट्टी है, पुराना सड़ा हुआ गार्मेंट है, या ज्यादा मत वेदी पर मत रखिए। एक क्रूसिफिक्स, एक स्टैचू, मदर मेरी, सेंट जोसेफ या व्हाटएवर जो भी है उसको साफ सुथरा रखिए। पहले एक्सटीरियर क्लीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा आंतरिक शुद्धिकरण उसको बाहरी रीति से हम देख सकते हैं, इसलिए हम नहा धो के चर्च में आ जाते हैं। गंदे गंदे कपड़े पहन के नहीं आते।
तो इसलिए ईश्वर को पहला स्थान हमें देना है। तो प्रार्थना के लिए एक टाइम टेबल के हिसाब से जितना हो सके, मुझे मालूम है पारिवारिक जीवन हमारा जीवन जैसे नहीं है, सब देरी में या चर्च में हम टाइम टेबल बना सकता है, सुबह इतना बजे उठो, इतना बजे नाश्ता करो, इतना बजे प्रार्थना करो, इतना बजे दूसरा प्रेयर करो, शाम को 7:30 बजे प्रार्थना करो, 8 बजे खाना खाओ, फिर 10 बजे सो जाओ। इस प्रकार हमारा जो टाइम टेबल है आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप पारिवारिक लोग हैं, कभी बाहर गया तो कब आएगा वापस क्या पता, क्या क्या करके आना पड़ता है, कुछ खरीद के लाना पड़ता है, कहीं किसी मिलने जाना पड़ता है। फिर भी आप कोशिश कीजिए एक समय खाना खाने के पहले शाम को आप प्रार्थना कीजिए, रोसरी माला पढ़िए। रोसरी माला थोड़ा लंबा होता है, कोई बात नहीं, कुछ परिवार ऐसा है उसको कट शॉर्ट करना है। एक परिवार में जब मैं गया, क्या करता है लोग मालूम है, आज कौन सा दिन है, आज मंडे, तो इसलिए हम रोसरी में हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु का आनंद का रहस्य ऊपर। पहला रहस्य यह है कि गब्रिएल संदेश सुनाता है, दूसरा रहस्य माता मरियम एलिसबेथ से मिलने जाती है, तीसरा रहस्य प्रभु यीशु का जन्म होता है, और चौथा रहस्य प्रभु यीशु को मंदिर में चढ़ाया जाता है, और पांचवा रहस्य प्रभु यीशु मंदिर में खोया पाया जाता है। इतना बताने के बाद एक हे पिता हमारे 10 प्रणाम मरिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसके साथ उनका रोसरी खत्म। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको आइडिया नहीं दे रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए। शायद कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो आप रोसरी बोलिए और पवित्र वचन खोल के 1-2 शब्द यहाँ से भी सुनिए, और इस प्रकार आप प्रार्थना करिए। और इससे खत्म नहीं होता प्रार्थना। संत पौलुस हमें बताता है, फिलिपियों का नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 से 7 तक, आप में से कोई पढ़ेंगे पीछे से? फिलिपियों का नाम पत्र 4 से 7 तक पढ़िए। फिलिपी, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, पढ़िए। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहें। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कहता है आप हर समय प्रसन्न रहे और प्रार्थना करते रहे, हर समय याद कीजिए। इसी प्रकार थिस्सलुनीयों का नाम पत्र, पहला पत्र अध्याय 5, वहां पर भी संत पौलुस कहता है वाक्य 16 से 18 तक, क्या बोलता है? रिजॉइस ऑलवेज, प्रे कॉन्स्टेंटली, निरंतर प्रार्थना करते रहिए और ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए हर परिस्थिति में। और यही है ईश्वर की इच्छा यीशु में आपके